नमस्कार दोस्तों। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बार फिर से बहुत बड़ा बीजेपी के लिए बखेड़ा खड़ा कर दिया है। दोस्तों आपको बता दें कि आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अडानी के काले चिट्ठों को उजागर किया है। ये वही अडानी है जो बार बार जो भारतीय जनता पार्टी है उसके संरक्षण से पल रहा है। ये वही अडानी है जिसके जो गुजरात के मुंद्रा पोर्ट है वहाँ पर कई हजार किलो की ड्रग्स पाई जाती है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। ये वही अडानी है जो शेयर घोटाले में पकड़ा जाता है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। अब एक नया घोटाला सामने आया है और लगभग साबित हो चुका है दोस्तों कि अडानी ने कोयला घोटाला किया है। ये वही कोयला घोटाला है जिसके कारण आज हम जो बिजली का भुगतान जो ज़्यादा भुगतान कर रहे हैं वो केवल इस घोटाले के कारण है। दोस्तों खबर को पूरी विस्तार से आपको बताएंगे, वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों हम आपको बता दें कि जो गौतम अडानी है वो कैसे देश के आज से कुछ 8-10 साल पहले पूरे जो विश्व के 500 सबसे अमीर लोग हैं उनमें भी शामिल नहीं थे और पिछले दिनों में आपने देखा कि कैसे वे पूरे विश्व के दूसरे नंबर के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। और वे जिस तरह से जो अमीर व्यक्ति बने थे आप सब जानते हैं, वो किसका पैसा कहां से घूमकर कहां पहुंचा, किसकी जेब में पहुंचा और फिर वो व्यक्ति फर्श से अर्श पर कैसे पहुंच गया। और जब द्वितीय स्थान पर सबसे अमीर लोगों की जो लिस्ट थी उनमें वे पहुंचे तो कैसे अर्श से फर्श पर वो व्यक्ति आ गया, मात्र एक रिपोर्ट के कारण। वो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट थी जिसने एक सच्चाई को उजागर किया कि किस तरह से गौतम अडानी और उसके सहयोगी दल, मैं दल इसलिए कह रहा हूं दोस्तों क्योंकि बिना राजनीतिक संरक्षण के कोई भी व्यक्ति इस तरह का गड़बड़ झाला नहीं कर सकता। उस रिपोर्ट ने साफ कर दिया था कि गौतम अडानी को पालने वाले उसके और कई आका भारत देश में बैठे हुए हैं जिनके कारण गौतम अडानी लगातार जो है बुलंदियों को छूता गया। और जब सच्चाई सामने आई तो धड़ाम से जैसे शेर गिरते हैं वैसे अडानी भी नीचे आ गिरे। दोस्तों जो कोरोना काल है पूरा देश उससे जूझ रहा था और उस कोरोना काल की घड़ी में हमारे देश के जो कई बड़े बड़े उद्योगपति हैं जिसमें रतन टाटा हों या महिंद्रा जी हों और अन्य बहुत सारे उद्योगपति हैं जिन्होंने दिल खोलकर देश की मुसीबत की घड़ी में अपने खजाने के दरवाजे खोल दिए थे और देश के गरीब जनता के लिए जितना भी वे सहयोग कर पाए उन्होंने किया था। लेकिन इस कोरोना काल में एक व्यक्ति ऐसा था जो बहुत ही पीछे था अमीरी में और इस कोरोना काल में ही वो धीरे धीरे बहुत ऊपर पहुंच गया। उसका नाम आप सब जानते हैं दोस्तों और वो कहां का रहने वाला है ये भी आप सब जानते हैं। लेकिन इसके जो पीछे, इस विषय के पीछे जो तथ्य हैं वे हम आपके सामने इस वीडियो में रखेंगे। दोस्तों गौतम अडानी ने कोरोना काल में इंडोनेशिया देश से कोयला खरीदा। जो इस घोटाले का सबसे मुख्य वजह या कारण, जो तथ्य हम आपके सामने रख रहे हैं वो कोयला घोटाला है। जो इंडोनेशिया से उन्होंने कोयला खरीदा शिप भर भर के और जो है पनडुब्बियों में जिस तरह से भी वे कंटेनर में ला पाए उन चीज़ों को, कोयला गुजरात पहुंचता है और पोर्ट के ऊपर ही वो 52% उछाल के साथ भारत में एंट्री करता है। मतलब सीधे तौर पे जो 100 रुपये की चीज़ उन्होंने खरीदी थी वो भारत में प्रवेश करने से पहले ही 152 रुपये की हो चुकी थी और ये कई लाख टन में था और फिर कई करोड़ों अरबों का था। कोयला उस समय देश की बड़ी बड़ी बिजली कंपनियों ने खरीदा और अगर बिजली कंपनियां किसी रॉ मटेरियल को तेज रेट में खरीदेंगी तो जो उससे उत्पादित वस्तु होगी, दोस्तों एक अर्थशास्त्र का नियम कहता है यदि रॉ मटेरियल महंगा है तो जो उसके बाद अंतिम वस्तु तैयार होती है वो अपने आप महंगी हो जाएगी। और यही हमारे देश में भी हुआ दोस्तों कि किस तरह से महंगा कोयला बेचा अडानी ने और फिर महंगी बिजली बेची बिजली कंपनियों ने। और बेची किसको? देश की आम जनता को।
वो पैसा भरा किसने? देश की आम जनता ने। वो देश की आम जनता का पैसा बिजली कंपनियों को गया और बिजली कंपनियों का पैसा गौतम अडानी को गया। और गौतम अडानी का पैसा देश के किस पदों पर बैठे हुए लोगों को पास गया वो आप सब जानते हैं। जो ये कोयला घोटाला हुआ है इसका सीधा सीधा संबंध देश की आम जनता से है, देश के एक एक नागरिक से है। दोस्तों, किस प्रकार से देश के आम आदमी को लूटा जा रहा है ये किसी से भी छुपा नहीं है, लेकिन इसको उजागर करने वाले राहुल गांधी हैं, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बार बार कहते हैं कि गौतम अडानी ने बहुत बड़ा घोटाला किया है। इस विषय के ऊपर आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अच्छी से अच्छी खबर हम आपके बीच लेके आते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।